ऐसा लगता है जब आपको कोई वैल्यू न दे, आपकी कदर न करे, स्पेशली उस कंडीशन में जब आपने सामने वाले को वैल्यू भी दिया हो, उसकी कदर भी की हो और उसके सम्मान के लिए लड़ा भी हो, तो बहुत बुरा लगता है जब हमको रिटर्न में वही चीज नहीं मिलती है। कोई हमारी कद्र नहीं करता, हमारी बात को ध्यान से सुनना भी गवारा नहीं करता है, हमारी बात को वैल्यू नहीं देता है, और जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो एक अलग ही मूड में होता है। तो बहुत बुरा लगता है, खुद को बुरा फील होता है और लगने लगता है कि हमारे अंदर ही कोई कमी है, मन टूट सा जाता है, हम खुद को दोष देने लगते हैं, क्या मुझ में कमी है। लेकिन यही समय है जब आपको गीता का ये उपदेश हमेशा याद रखना चाहिए, कर्मणि धिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इसलिए अगर सामने वाला आपकी कदर नहीं करता है तो आप अपने आत्मसम्मान को कम मत आंकें। आपने अपना फर्ज अदा किया, अपनी मेहनत और अपना काम किया, सामने वाला क्या करता है इस पर आपका कोई जोर नहीं है। लेकिन आपने जब अपना कर्म किया तो अपने कर्म के बाद आप सारी चीजें भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहने का प्रयास किया है कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा आपके मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा के साथ कर्म नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है, इसलिए बिना किसी फल की इच्छा के मन लगाकर अपना कार्य कीजिए। फल देना न देना सामने वाले की इच्छा पर छोड़ दीजिए। इसलिए अगर सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए, आप अपना कर्म कीजिए। आप अपना कर्म अच्छा करोगे, अपना कार्य अच्छा करोगे तो आपको स्ट्रेस भी कभी नहीं होगा, ना किसी की बात का बुरा लगेगा। क्योंकि जब आप खुद अपने आप को मिरर में देखोगे तो आप गर्व का अनुभूति करोगे। रही बात दूसरे कद्र नहीं कर रहे हैं तो उसे भी एक दिन समझ में आ जाएगा और वो भी आपकी कद्र करने लगेगा। अपने आत्मविश्वास को टूटने मत दीजिए। जो भी बात बोलिए आत्मविश्वास के साथ बोलिए, स्पष्ट रूप से बोलिए। जो भी बातें आपको बुरी लगती हैं स्पष्ट रूप से सामने वाले के सामने रख दीजिए, उसे पेश कर दीजिए। स्पष्टता ही आपको वैल्यू भी दिलाने लगेगा। आपकी आवाज ही आपकी ताकत बनेगी। स्पष्ट और दृढ़ निश्चय के साथ अपने बात को सामने वाले के सामने रखिए, चाहे उसे बुरा लगे, बुरा लगने दीजिए। यदि आपको बुरा लगा है, किस बात का बुरा लगा है, कौन सी बातें आपको हर्ट कर रही हैं, सामने वाले से स्पष्ट रूप से बता देंगी तो सॉल्यूशन निकलेगा। यदि आप अपने अंदर रखोगे तो वो आपको घुटन देगा, स्ट्रेस देगा, एंजाइटी देगा। इसलिए अपनी बात को सौम्य तरीके से, सही तरीके से, सही टाइम पर सामने वाले को बता दीजिए कि कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी, ताकि सामने वाले को भी पता रहे कि कुछ बातें हैं जो आपको भी हर्ट करती हैं। बहुत जरूरी है समय पे अपनी बात को सामने वाले के सामने रखना। फिर हमें सामने वाले की बात को भी ध्यान से सुनना चाहिए कि उसका इंटेंशन क्या था, वो कहना क्या चाह रहा था, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि हम अपनी बात तो कह देते हैं लेकिन सुनना भूल जाते हैं। तो आपको सामने वाले की बात को भी ध्यान से सुनना है, समझना है और फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचना है और फिर एक दूसरे से प्रॉमिस करना है, एक दूसरे को हर्ट न करने वाले शब्दों का इस्तेमाल न करने का। विश्वसनीय होना, भरोसा और सम्मान, इसका आधार शिला है विश्वसनीयता। वैल्यू किसी को तभी मिलती है जब आप भरोसा करेंगे, सम्मान करेंगे एक दूसरे का, तब रिश्ते में वैल्यू आसानी से मिलने लगता है। लेकिन जहाँ विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, वहाँ एक दूसरे की लोग वैल्यू नहीं करते हैं। हर कोई अप्रत्याशित रूप से दूसरे से ही एक्सपेक्टेशन करता जा रहा है कि हमें क्या चाहिए,
अरे दूसरे को क्या चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए, सामने वाले हमसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, उसे भी फुलफिल करने का प्रयास करना चाहिए। सिर्फ हम क्या चाहते हैं इस पर न रहे, दोनों के फीलिंग्स को बराबर ध्यान में रखकर अपने रिलेशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं, समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं, खुद के वैल्यू परिवार में समाज में इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी जो कि घर परिवार और समाज में हमारे वैल्यू को इंक्रीज करने में मदद करता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ऐसे दोस्तों के साथ जो कि अपने वैल्यू को इंक्रीज करना चाह रहे हो, वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हो। हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम मिलते रहेंगे आपसे हर फ्राइडे को। धन्यवाद।